होने के बाद क्या हुआ, तोता मर सकता है? वो तो अमर हो गया ना। अमर कथा सुनने के बाद वो मर ही नहीं सकता। तब भोलेनाथ ने कहा कि मैं 1 वर्ष की समाधि लगा करके यहाँ बैठता हूँ, यह बालक जब भी बाहर निकलेगा मैं इसका वध कर दूंगा। तब गर्भ में से उस शुभ बालक ने कहा कि भगवान भोलेनाथ, आपने समाधि लिए भी तो बड़ी कंजूसी से 1 वर्ष की, मैं 12 वर्ष तक बाहर नहीं निकलूंगा। 12 वर्ष की समाधि तो मैं लेता हूँ, 12 वर्ष तक निकलूंगा ही। तब व्यास जी ने भोलेनाथ की स्तुति की कि हे भोलेनाथ, आप दिनों पर दया करने वाले हैं, जीवों पर दया करने वाले हैं। मेरी पत्नी को बड़ी ही पीड़ा हो रही है, कृपया करके उस शुभ बालक को क्षमा कीजिए और आप कैलाश पर जाइए। तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उनकी स्तुति सुन करके अपने कैलाश को चले गए। 12 वर्ष के बाद जब भी शुभ बालक अपने व्यास जी की पत्नी के गर्भ से बाहर न निकला, तो वहां पर भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहा कि हे शुक, तुम इस गर्भ से बाहर क्यों नहीं जाना चाहते? तब वह शुक बालक बोला कि हे प्रभु, मैं इस संसार में जाना नहीं चाहता, कि जैसे ही मैं इस संसार में जाऊंगा आपकी माया बड़ी ही प्रबल है, आपकी माया बड़ी ही प्रबल है। जैसे ही मैं इस संसार में जाऊंगा यह माया मुझे पकड़ लेगी और मैं न जाने कितने कर्म करते रहूंगा, इस संसार में माया से बंध जाऊंगा। हे प्रभु, मैं इसीलिए इस संसार में जाना नहीं चाहता। आप यदि मुझे वचन दे कि आपकी माया का मुझ पर कोई असर न होगा, तब जाकर के मैं इस गर्भ से बाहर निकलूंगा। ऐसा वचन सुखदेव जी महाराज गर्भ में मांग रहे हैं भगवान नारायण से। भगवान नारायण ने कहा, ठीक है, एक क्षण के लिए मेरी माया आपको नहीं व्यापेगी। आप व्यास जी की पत्नी के गर्भ से बाहर निकलिए, उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है। जैसे ही वचन सुखदेव जी महाराज जी को भगवान ने दिया, सुखदेव जी महाराज व्यास जी की पत्नी के गर्भ से बाहर आए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। इस प्रकार से सुखदेव जी का जन्म हुआ। तो भक्तों, जैसे ही सुखदेव जी का जन्म हुआ, सुखदेव जी जाने लगे, उन पर माया का कोई असर नहीं हुआ, वैसे ही संन्यास धारण करने लगे। जैसे ही सुखदेव जी का जन्म हुआ तो सूत जी महाराज क्या कहते हैं, यम ब्रवर जनमनुपेतम पेत कृत्यम वेपायनो विरह आजुहा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोग्रने वेदुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो अस्मि। पुत्रेति तन्मयतया, पुत्रेति तन्मयतया। इस प्रकार से व्यास जी सुखदेव जी को पुकार रहे हैं कि हे बेटा, हे पुत्र, हे सुखदेव, रुक जा। लेकिन सुखदेव जी जैसे ही जन्म लिए वैसे ही घर को छोड़ करके वन में जंगल की ओर जाने लगे, तपस्या करने के लिए जाने लगे। व्यास जी पीछे से पुकार रहे हैं कि हे पुत्र पुत्र, लेकिन माया का असर नहीं हुआ सुखदेव जी को। संसार के बंधन में बंधना ही नहीं चाहते, क्योंकि भगवान का वचन प्राप्त जो है, माया में कैसे बंधेंगे। आगे कुछ देवांगनाएं जल में स्नान कर रही थी। सुखदेव जी को देखकर वो महिलाएं निर्वस्त्र होकर जल में स्नान कर रही थी, लेकिन सुखदेव जी ने काम और क्रोध को जीत रखा था, लोभ और मोह को जीत रखा था, माया से अपरिचित थे, इसलिए उन्हें कुछ शर्म नहीं लगी। सुखदेव जी निकल गए, लेकिन जैसे ही व्यास जी वहाँ से गुजरने लगे तो वहाँ स्त्रियाँ अपने तन को ढकने लगी। तब व्यास जी ने पूछा कि हे देवांगनाओं, जब मेरा पुत्र यहाँ से निकला तब आपको लज्जा नहीं आई, और जैसे ही मैं यहाँ से निकला तो आपको लाज आने लगी। तब उन देवांगनाओं ने उत्तर दिया कि हे व्यास जी, आपके पुत्र ने काम को जीत रखा है, क्रोध को जीत रखा है, लोभ को जीत रखा है, मोह को जीत रखा है, वो इस संसार की माया से परे है, उस पर इस माया का प्रभाव ही नहीं होता। वो जानते ही नहीं कि स्त्री और पुरुष होता क्या है।
उसको ये ज्ञान ही नहीं है, वो तो हरि के ध्यान में मस्त है। इस प्रकार से उत्तर देवांगनाएं दे करके चली गईं। व्यास जी अपने आश्रम की ओर वापस आ गए। सुखदेव जी तपस्या करने लगे। सुखदेव जी का तपस्या करने लगे और वेद व्यास जी अपने आश्रम में आकर हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार से सुखदेव जी का जन्म हुआ। तब व्यास जी ने सोचा कि क्यों ना, मेरा पुत्र गया है तो इसको वापस बुलाना चाहिए। हरि ने एक बार एक क्षण के लिए माया को अपने ओर से खींचा था। एक क्षण आपको मेरी माया व्यापेगी नहीं। तब हमें भी हरि का ध्यान कर रहे थे व्यास जी, तब उनको ध्यान आया कि किसी प्रयत्न के द्वारा सुखदेव जी को वापस बुलाना चाहिए। किसे प्रयोजन करे? कुछ शिष्यों को अपने जंगलों में भेज दिया व्यास जी ने और एक एक श्लोक उनको श्रीमद् भागवत का रटा दिया और कह दिया कि जहाँ भी सुखदेव जी आपको दिखाई पड़े उन्हें यह श्लोक श्रवण करा देना। तो ये सुखदेव जी महाराज जहाँ कहीं भी होंगे मेरी ओर खींचे चले आएंगे, तब जाकर के मैं पुत्र सुख को प्राप्त कर सकूंगा। ऐसा व्यास जी ने अपने शिष्यों से कहा और हरि के ध्यान में लगे। क्या हरि का ध्यान करते हैं? हमें भी भक्तों हरि का ध्यान करते रहना चाहिए। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भजन पड़ेगी तान। हरि का कीर्तन हमें करते रहना चाहिए। राम राम जपते रहो जब तक इस घट में अंदर आपकी प्राण है, आपकी श्वासें जब तक चल रही हैं, तब तक भगवान के नाम का कीर्तन आपके मन में चलते रहना चाहिए। हरि का नाम आपको लेते रहना चाहिए। हरि का नाम लेने से क्या होता? गूंगा बोलने लगता है। जब हरि की कृपा मनुष्य पर होती है तो गूंगा व्यक्ति जो होता है वो बोलने लगता है। लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ जाता है। यह हरि की कृपा है, लेकिन ये कृपा हरि कीर्तन से ही प्राप्त होती है। सबका सार यही है, हरि का कीर्तन। जब तक घट में प्राण ही श्वासें इस शरीर में चल रही हैं, तब तक राम राम कृष्ण कृष्ण जपते रहो। कभी तो दीनदयाल के कानों में आपकी आवाज़ सुनाई पड़ेगी, कभी तो उनको आपकी आवाज़ सुनाई देगी। आपको यहाँ से किसी को आवाज़ देना है, अगर पास में है तो सुनाई दे देगा, दूर है तो नहीं सुनाई देगा। बार बार बोलते रहो तो कभी उसको सुनाई दे ही देगा, क्योंकि हवा निरंतर बह रही है। हरि का वैकुंठ भी बहुत दूर है, हरि का वैकुंठ भी बहुत दूर है। आपको निरंतर प्रयास के द्वारा हरि का नाम लेना पड़ेगा, तब जाकर के कभी दीन दयाल के कानों में भूल से ही आपकी आवाज़ सुनाई पड़ जाए। जैसे ही आवाज़ सुनाई पड़ेगी तो आप पर दया हो ही जाएगी। भगवान की एक नज़र पड़ ही जाए तो बहुत है। विश्वास करते रहो। एक बार क्या हुआ कि दो व्यक्ति थे, भगवान की तपस्या करने के लिए बैठे, पीपल की झाड़ के नीचे जंगल में बैठ गए। नारद जी घूम रहे थे। नारद जी का काम ही एक जगह रहते नहीं, निरंतर घूमते रहते हैं। पर नारद जैसे दिव्य संत भी नहीं। जिसको नारद जी का दर्शन हुआ है उन्हीं को भगवान के दर्शन हुए। नारद जी भगवान से मिला करते हैं। नारद जी की बड़ी विचित्रता। नारद जी घूमते घूमते पृथ्वी लोक पर आए, देखा कि दो भक्त हैं भगवान के, भगवान का भजन कर रहे हैं। लेकिन क्या था कि एक भक्त जो था बड़ा ही दृढ़ विश्वासी था और एक को विश्वास नहीं था, वो ऐसे ही जबरदस्ती बैठ गए। जबरदस्ती भजन कर रहा था। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे तो नारद जी को उन भक्तों ने देखा, बुलाया कि हे देवर्षि, हे नारद जी, आप हमारा एक काम कर देंगे।
नारद जी ने कहा कि हाँ, बड़ी अच्छी बात कर देंगे। कौन सी बात? आप हरि के भक्त हैं, हरि के दर्शन आप नित्य रोज करते रहते हैं। आप हरि से यह पूछ के आइए कि हरि के दर्शन हमें होंगे कब, भगवान हमको दर्शन कब देंगे? आप यह बात भगवान से पूछ करके हमें बताइए। तब नारद जी ने कहा कि बहुत बढ़िया बात है, पूछ करके आपको बताएंगे। तब नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और पूछा कि हे प्रभु, आपके दो भक्त हैं, बड़े ही सुंदर तपस्या कर रहे हैं, मैं वहाँ से गुजर रहा था, तब उन्होंने मुझसे पूछा कि हमें आपके दर्शन होंगे कब, यह बता दो। तब नारद जी को भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद जी, उनसे कहना कि जो फलाने नाम का व्यक्ति है, उससे कहना कि तुझे अभी मेरा दर्शन अगले जन्म में होगा। इस जन्म में मेरा दर्शन संभव नहीं है, अगले जन्म में मैं तुझे दर्शन दूंगा, ऐसा उस भक्त से कह देना। और दूसरा जो भक्त है उससे कहना कि इस पीपल के वृक्ष में जितने भी पत्ते हैं, अभी तुझे उतने जन्म लेना बाकी है, इतने जन्म तू अभी लेगा, उसके बाद जाकर के तुझे तेरा दर्शन होगा। ऐसा विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा। नारद जी चक्कर में पड़ गई कि यह क्या लीला है। फिर सोचा मन में, प्रभु की लीला प्रभु जाने, हमें इससे क्या लेना देना। इतना काम बोला था, काम हो गया, प्रभु ने उत्तर दे दिया, मिलाकर सुना देता हूँ। नारद जी वहाँ से चल दिए और भक्तों के पास वापस पहुँचे और कहने लगे कि हे भक्त, भगवान का आदेश हुआ है, तुम्हें अभी भगवान का दर्शन नहीं होगा, तुम्हें इस जन्म के बाद अगला जन्म मिलेगा, तब जाकर के आपको प्रभु के दर्शन होंगे। अभी आपको इस जन्म में तपस्या करनी है। दूसरा भक्त से कहने लगे कि हे प्रभु, हे भक्त, आपको ये ऊपर देख लीजिए, इतने वृक्ष पत्ते इसमें हैं, अभी इतने जन्म आपको अभी और लेने पड़ेंगे, तब जाकर आपको प्रभु के दर्शन होंगे। ऐसा सोचकर माँ नारद जी गए थे और उन भक्तों को बता दिए। तो जिसको कहा था कि अगले जन्म में होंगे, तो उसके मन में तो विश्वास था ही नहीं, जबरदस्ती भजन कर रहा था। उसने सोचा कि जब भगवान का दर्शन अगले जन्म में होगा तो अभी से क्यों भजन करना, अगले जन्म में ही भजन करेंगे ना, इस जन्म में क्यों करना, जब अगले जन्म में होगा तो अगले जन्म में करेंगे। वो उठा और भागा, अपने घर को चल दिया, क्योंकि विश्वास ही नहीं था, जबरदस्ती बैठा था। दूसरे भक्त ने पूछा कि मुझसे प्रभु ने क्या कहा कि कब मुझे दर्शन होगा। तब नारद जी मुस्कुराए और कहने लगे कि आप पूछे ही नहीं तो अच्छा है, आप पहले ही चले जाए, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आप पहले ही उठकर घर चले जाए। तब बोला नहीं, आप बताए तो भगवान ने क्या कहा। तब नारद जी ने कहा कि ऊपर देख लीजिए, इस वृक्ष में जितने भी पत्ते लगे हैं, अभी उतने जन्म आपको लेने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको प्रभु के दर्शन होंगे। तो वो भक्त खुशी से झूम उठा, नाच उठा। क्यों उठा? नारद जी उससे पूछने लगे कि आप खुशी से नाच रहे हैं, अभी आपको कितने जन्म लेने पड़ेंगे। तब वो भक्त का उत्तर सुनकर नारद जी बड़े ही खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तो भक्त ने क्या सुंदर उत्तर दिया। भक्त कहने लगा कि हे नारद जी, भगवान ने ये कह तो दिया है ना कि मुझे प्रभु के दर्शन होंगे, दर्शन तो होंगे ना, ये कह तो दिया है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ये तो भगवान को न जाने कितने कितने जन्म बीत जाते हैं, तब तक प्रभु का दर्शन नहीं होता। कम से कम मुझे प्रभु ने बताया तो सही कि इतने पत्तों के जन्म लेने के बाद मेरा जन्म होगा। कम से कम मुझे ये विश्वास तो है कि प्रभु के दर्शन मुझे होंगे। इतना दृढ़ विश्वास इसके मन में। जो प्रभु के भक्त होते हैं ना, वो ऐसी ही बातें सोचते हैं। खुशी से झूम उठा, नाचने लगा। इतना अविरल प्रेम उसका प्रभु के चरणों में हो गया। और इसी बात पर विधाता रीझ गए। जाने कौन बात पर विधाता रीझ जाते हैं, और इसी बात पर रीझ करके प्रेम के बदले प्रभु वहां तुरंत प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान प्रभु दीन दयाल वहां तुरंत प्रकट हो गए और उसे दर्शन दे दिया। तब नारद जी को बड़ा क्रोध आने लगा।
कि हे प्रभु, आपकी माया बड़ी विचित्र है। आपने मुझसे कहा कि अभी इसे इतने जन्म लेने पड़ेंगे जब जाकर दर्शन होंगे, और आपने मुझसे झूठ कहला दिया और आप तुरंत अभी आ गए। मुझसे झूठ क्यों कहलाया प्रभु? आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। तब नारद जी को प्रभु ने कहा कि हे नारद, मैं भक्तों के लिए, भक्तों के प्रेम में खींचा आता हूँ। जब भक्त मेरे लिए इतना व्याकुल हो जाता है तो मुझसे रहा नहीं जाता, फिर चाहे करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद उसको मुझे दर्शन क्यों न देना हो, उसके प्रेम के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, प्रकृति का नियम भी बदल सकता हूँ और उसे दर्शन देने के लिए आ सकता हूँ। इसकी यही बात मुझे अच्छी लगी, प्रभु मुझे दर्शन देंगे, इसका विश्वास और प्रेम देख करके मैं तुरंत यहाँ प्रकट हो गया। ऐसे है प्रभु भक्त वत्सल। इस प्रकार से प्रभु अपने भक्तों को दर्शन दिया करते हैं। सुखदेव जी का जन्म हुआ है। सुखदेव जी महाराज को बुलाने के लिए व्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा है और कहा है, सुंदरता का वर्णन एक शिष्य बड़ी ही सुंदर श्लोक बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बरहा पीडम नटवरवपु करणी योग करणी कारकम विपक्ष नामः कनकः कपि वैजयन्तीं च मालनम। कितना सुंदर वर्णन करता है। सुखदेव जी के जैसे ही कानों में यह श्लोक पड़ा, सुखदेव जी का मन आकर्षित होने लगा। इस भागवत के श्लोक को सुनकर सुखदेव जी का मन आकर्षित हो रहा, जो भगवान की माया से जो बंधा नहीं, जन्म होते ही अपने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया, अपने पिता को त्याग दिया, माता को त्याग दिया, वह इस भगवान की सुंदरता भरे श्लोक को सुन करके सुखदेव जी का मन आकर्षित होने लगा। जैसे चुंबक को देखकर लोहा कैसा आकर्षित होता है, उसी प्रकार से सुखदेव जी का मन भी प्रभु के चरणों की ओर सुंदरता का भरा यह श्लोक सुन करके आकर्षित होने लगा। श्लोक का क्या अर्थ था? भगवान का स्वरूप बड़ा ही सुंदर है। वैजयंती माला गले में पहने हुए हैं, पाघंबर लपेटे हुए हैं, क्षीर सागर में सांवली सूरत के प्रभु, सांवला रूप है, बड़ा ही सुंदर प्रभु का दृश्य। सुंदर आंखें हैं, सुंदर सुंदर हाथ हैं, घुंघराले से बाल हैं। ऐसी दिव्य छवि का प्रभु का दर्शन कर्णों से सुनकर नेत्रों के सामने उनका दृश्य आ गया। जब भी हम कुछ बातें सुनते हैं ना, तो हमारी ये मस्तिष्क में चित्र चलते रहते हैं, दिखता रहता है कुछ न कुछ। ऐसे ही जब सुखदेव जी के कानों में यह श्लोक पड़ा, भगवान की सुंदरता सुन करके सुखदेव जी की समाधि डगमगाने लगी। दूसरा श्लोक दूसरे बोला, भगवान की उसमें कृपालुता का वर्णन था। अहो बकीयम स्तनम कालकूटम जिघांसयापाय यदा साधवी लेभे गति ध्यातो चिंतां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेयम्। अहो बकीयम स्तनम कालकूटम, इसमें भगवान की कृपालुता का वर्णन कि पूतना जब भगवान को जहर पिलाने के लिए अपने स्तनों में जहर लगा करके दूध पिलाने के लिए गई, तो भगवान ने उसे भी अपनी परम गति दे दी। इतने कृपालु प्रभु, इतने दयालु कि जो प्रभु को मारने जा रहा है, जहर पिलाने जा रहा है, उसे भी प्रभु अपने परम गति प्राप्त करा देते हैं। इतने दयालु संसार में है प्रभु। ऐसा सुखदेव जी के कानों में श्रवण आया, सुना उन्होंने। सुखदेव जी समाधि खुल गई, उठ गए और उन शिष्यों को बुलाने लगे कि हे शिष्य, तुम बड़े अच्छे सुंदर सुंदर श्लोक सुना रहे हो, और मुझे सुनाओ, मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। ऐसे श्लोक और सुनाइए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा मन प्रसन्न हो गया, हरि के चरणों में मेरा मन और ही लग गया। हे शिष्यों, आप कौन हैं? कृपया करके यह श्लोक और सुनाते जाइए। ऐसा कहने लगे सुखदेव जी महाराज। भगवान की सुंदरता सुनकर के कौन खुश नहीं होगा? सभी प्रसन्न हो जाते।
इसीलिए तो हम सब यहाँ बैठे। काय के लिए बैठे हैं? प्रभु की प्रसन्नता सुनने के लिए, हरि का भजन करने के लिए। सुखदेव जी महाराज क्यों न प्रसन्न होते, उनसे कहने लगे कि हे शिष्यों, आप और श्लोक सुनाइए, प्रभु की दिव्यता का वर्णन और कीजिए। तो उन शिष्यों ने कहा कि हे वेद व्यास के पुत्र महाराज सुखदेव जी महाराज, हमें वेद व्यास जी ने केवल 4 ही श्लोक सुनाए थे। इन 4 श्लोकों के अलावा 5वां श्लोक हमें सुनाया ही नहीं। यदि आपको और आगे श्लोक सुनना है, कथा सुनना है, तो आपको व्यास जी के पास जाना पड़ेगा। व्यास जी के पास जाकर के आपको कथा श्रवण करनी पड़ेगी। हमें तो केवल इतना ही आता है। तब तो व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज को प्रभु की दिव्यता का वर्णन सुनने के लिए व्यास जी के पास जाना पड़ा। व्यास जी को अपने पिता को ही उन्होंने गुरु बना लिया, पिता से ही गुरु दीक्षा ग्रहण की। देखिए, जीवन में गुरु बनाना बहुत ही आवश्यक है। बिना गुरु के आपको प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना गुरु के आप प्रभु नहीं मिल सकते। इसलिए जीवन में गुरु जरूर बनाइए, क्योंकि गुरु ही आपका मार्गदर्शक होता है। उसके साथ आपका भाग्य जुड़ जाता है। गुरु भी ऐसे को बनाइए जो भगवान से जुड़ा हुआ है। गुरु भी जानकर बनाइए जो भगवान की भक्ति करता है, निरंतर करता है, क्योंकि ऐसे गुरु ही आपको भगवान से तार सकते हैं। कैसे? जब आप गुरु दीक्षा लेंगे, गुरु से जुड़ जाएंगे, गुरु तो भगवान की भक्ति कर ही रहा है, उसकी मुक्ति होगी तो वह आपकी मुक्ति अवश्य कराएगा। इसीलिए हमें गुरु बनाना चाहिए कि गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब आप पैदा होते हैं तभी आपकी प्रथम गुरु माता हो जाती है। वही तो आपको बोलना चलना सिखाती है। बिना गुरु के कुछ काम ही नहीं चलता। जब आप बड़े हो जाते हैं तो शिक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो आप इस संसार को कैसे समझेंगे? बिना गुरु के तो कुछ संभव ही नहीं। हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता तो पड़ती है। इसलिए हमें गुरु बनाना आवश्यक है, जो परम कल्याण को प्राप्त करा सके। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने अपने पिता व्यास जी को गुरु बनाया। गुरु बना करके उनसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया। श्रवण करने के बाद वही कथा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाई और हमारे समक्ष ये कथा प्रस्तुत हुई। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कथा को श्रवण कर लिए और वापस से तपस्या करने के लिए जंगल में चल दिए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। इस प्रकार सुखदेव जी का जन्म हुआ, कथा श्रवण हुई। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देंगे। कल हम इस कथा के महात्म्य को जानेंगे कि पापी मनुष्य किस प्रकार से इस कथा को सुनकर डर जाता है, किस प्रकार से पापी व्यक्ति भी इस कथा को सुनकर तर जाया करता है। सुखदेव जी ने परीक्षित को यह कथा किस प्रकार से श्रवण कराई, नारद जी का पूर्व चरित्र किस प्रकार से था, किस प्रकार से वह ब्रह्म ऋषि बन गए, ये कथा हम कल के दिन श्रवण करेंगे। कल की कथा हमारी ठीक 12 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी भक्तों से निवेदन है कथा में समय से पधारे और जो भी अपने आसपास वाले लोग हैं उनको भी कथा में लेकर के आए। कहिए बड़ी अच्छी कथा चल रही है। देखिए, जब कथा साप्ताहिक कथा का जब आयोजन होता है और कथा जब शुरू होती है, जैसे कथा का समय 12 बजे से है, तो ये बागी बिहारी आपके गांव में 11 बजे से ही घूमने लगते हैं और जिसकी इच्छा होती है उनको पकड़ करके कथा में ले आते हैं। ये भगवान खुद ही लेकर के आते हैं। इसलिए आप भी कथा श्रवण कर रही हैं, खुद तो आइए, दूसरों को भी कथा में लाइए, क्योंकि यह हमारे जीवन की व्यथा समाप्त कर देती है। ये कथा है ही ऐसी, कृष्ण कथा है ही ऐसी, तो जीवन की सारी व्यथाओं को समाप्त कर देती है। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा,
जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। हरि बोल। कथा हमारी जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है। कितनी अद्भुत कथा। कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही दे पाना, किरण समाना दीवाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही दे पाना, राम कथा किरण समाना, ये किरण के समान है ये कथा। ये कृष्ण की कथा, राम की कथा किरण के समान है, जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, तो हमारी जीवन की व्यथा को समाप्त करती है। राम कथा